कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में विपक्षी दलों की तरफ से संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा में एनडीए को बहुमत होने के साथ साथ राज्यसभा में भी बहुमत है, मगर फिर भी विपक्ष ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा गुरुवार तक चलेगी और उसी दिन मतदान होगा। 10 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष की ताकत का अंदाजा लग जाएगा कि मंगलवार को जब चर्चा शुरू हुई तो गौरव गोगोई ने चर्चा पर बोलना शुरू किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे, मगर ये क्या हो गया? सर, हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया, ऐसे क्या एकदम। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ही 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिस पर मोदी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आया। नियमों के मुताबिक चूंकि नोटिस कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से दिया गया, इसलिए विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत उन्हें ही करनी थी। हालांकि अगर गौरव गोगोई चाहते तो वो सदन में अपनी जगह बोलने के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित कर सकते थे, मगर ये तो उनकी पार्टी की रणनीति रही होगी। हालांकि इस बीच लोकसभा से राहुल की सदस्यता जाने के बाद उनका छिना हुआ बंगला आज उन्हें वापस मिल गया। खबरें ये भी हैं कि राहुल 12 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड भी जाएंगे। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर मामले के साथ पीएम की चुप्पी समेत कई मुद्दों पर जमकर घेरा। चर्चा का यह दौर गुरुवार तक चलेगा, मगर आइए इस पहलू को भी जान लेते हैं कि आखिर लोकसभा के अंदर एनडीए और इंडिया की ताकत है कितनी। लोकसभा की अगर बात करें तो वहां पर एनडीए के पास में 333 सांसद हैं, जबकि अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 301 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो इनके पास संख्या बल है 143, और इसके अलावा अगर अदर्स की बात करें तो कुल मिलाकर के होते हैं अदर्स के 64। कुछ इस तरह है लोकसभा में दलों की स्थिति। राज्यसभा की बात करें तो वहां भी एनडीए बहुमत में है, जैसा कि दिल्ली सेवा विधेयक के समय आपने देखा। मगर यह विश्वास प्रस्ताव होता क्या है और क्यों लाया जाता है, आपको बताएं कि लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है। यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को लोकसभा में मौजूद और वोट करने वाले कुल सांसदों में से 50% से ज्यादा सांसदों के वोट की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।